चैनल पर बहुत बार ये सवाल आता है कि सर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, और मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं कि जो आपकी मेडिकल जरूरतों को पूरा कर दे वही आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या कंपनी है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के वुमेन केयर प्लान के बारे में। ये प्लान फोकस करता है फीमेल रिलेटेड हेल्थ कवरेज के ऊपर, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको मैटरनिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट और सरोगेसी जैसी सुविधाएं इनबिल्ट मिल जाती हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई फीमेल मेंबर हैं जिनकी हेल्थ को आप इंश्योर करना चाहते हैं, जिनके लिए हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे स्टार हेल्थ के वुमेन केयर प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, वेटिंग पीरियड इस प्लान में क्या लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ कवरेज और बेनिफिट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इस पॉलिसी के सभी फायदे आप अच्छे से जान और समझ पाएं। उसके बाद जानेंगे कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो कि फीमेल फोकस्ड हैं, जो कि एक्स्ट्रा कवरेज फीमेल मेंबर्स को देते हैं। वीडियो में आगे हम प्राइस को भी डिस्कस करेंगे ताकि इस प्लान की एफोर्डेबिलिटी को चेक किया जा सके, और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी राय भी इस प्लान के बारे में देने वाला हूं कि मुझे क्या लगता है इस प्लान के बारे में, क्या इस प्लान की खास बातें हैं और क्या कमियां इस प्लान के अंदर मुझे नजर आई, ताकि आपका जो इस प्लान को लेने या ना लेने का डिसीजन है उसको मैं थोड़ा सा आसान बना पाऊं। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, और उसमें पहला पॉइंट आता है एंट्री एज का। तो अगर एडल्ट्स की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 75 ईयर्स। लेकिन इंडिविजुअल प्लान के अंदर सिर्फ फीमेल मेंबर्स ही ये पॉलिसी ले सकती हैं, मेल मेंबर्स अकेले अपने लिए ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अगर आप एक मेल मेंबर है और अपनी फैमिली के साथ प्लान लेना चाहते हैं तो आप एक फैमिली फ्लोटर ऑप्शन पॉलिसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें भी सेम ही एंट्री एज रहेगी, 18 से 75 साल की एज के बीच में कोई भी एडल्ट मेंबर ये पॉलिसी ले सकता है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड की एज की। तो 91 दिन की एज से लेकर 25 साल की एज के बीच में कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड यानी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा इस पॉलिसी में आ सकता है। और लेकिन अगर ये बच्चा एक फीमेल है यानी कि एक लड़की है तो 25 साल के बाद भी वो इस पॉलिसी में रह सकती है, अगर वो अनमैरिड है यानी उसकी शादी नहीं होती है। तो अब जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि इस प्लान के अंदर आपको सरोगेसी और oocyte डोनर कवर यानी कि एग डोनर कवर की भी सुविधा मिलती है। तो सरोगेट मदर या oocyte डोनर यानी एग डोनर इस पॉलिसी का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनकी एज 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और सरोगेसी और oocyte डोनर कवरेज लेने के लिए प्रपोजर का हस्बैंड या वाइफ में से एक मेंबर का होना जरूरी है, यानी जो हस्बैंड या वाइफ आगे असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का इलाज लेना चाहते हैं उनमें से एक मेंबर को प्रपोजर इस पॉलिसी का होना जरूरी है। अगर बात करें फैमिली साइज की तो 2 एडल्ट्स और 3 बच्चे एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी भी ये पॉलिसी खरीद सकती है, यानी जब वो प्रेग्नेंट है उस दौरान भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। लेकिन उन्हें एक काम करना होगा, जो भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पैनल लैब हैं उनमें से किसी एक लैब पर जाकर अपनी 12वें और 20वें हफ्ते की यानी प्रेगनेंसी का 12वां और 20वें हफ्ते की जो स्कैन टेस्ट हैं वो वहां पर करवाने होंगे और वो इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने होंगे, और उसके एक्सेप्टेंस के बाद ही प्रेग्नेंट लेडी ये पॉलिसी ले पाएंगे। अब बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, यानी एक साथ आप कितने टाइम की पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो वो 1 साल, 2 साल और 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी आप ले पाएंगे। अगर आप 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉन्ग टर्म डिस्काउंट देती है 10% का। ये 10% का डिस्काउंट आपको सिर्फ दूसरे साल के प्रीमियम पर मिलेगा। और अगर आप 3 साल की पॉलिसी एक साथ खरीद लेते हैं तो दूसरे और तीसरे साल के प्रीमियम के ऊपर 11.5% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलता है। इसे लॉन्ग टर्म डिस्काउंट कहा जाएगा। अब दोस्तों इस पॉलिसी में दिए गए सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस भी जान लेते हैं। तो वो है 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के फ्लेक्सिबल सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की आप पॉलिसी अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। क्या इस पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन मिलेगा? मिड टर्म इंक्लूजन क्या होता है? यानी पॉलिसी जब कंटिन्यू चल रही है उसके बीच में आप किसी नए मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ 3 ही केसेस में। सबसे पहला है न्यूली मैरिड स्पाउस, यानी आप इंडिविजुअल आपकी पॉलिसी और आपके हस्बैंड इस पॉलिसी में आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी फीमेल ही ले सकती हैं। तो अगर आपके हस्बैंड इस पॉलिसी में आना चाहते हैं तो उन्हें भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगर कोई लीगली एडॉप्टेड बच्चा इस पॉलिसी में आता है, यानी कानूनी रूप से कोई बच्चा गोद लिया जाता है, तो उसे भी इंक्लूड किया जा सकता है। और कोई न्यूबॉर्न बेबी है, यानी कोई आपकी फैमिली में नया बच्चा जन्म लेता है, उसे भी इस पॉलिसी में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर न्यूली मैरिड स्पाउस है या लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है तो इस इवेंट के यानी बच्चा गोद लेने के या आपकी शादी होने के अगले 45 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना
करना होगा इसके बारे में। और अगर न्यूबॉर्न बेबी कवरेज का मामला है तो बच्चा पैदा होने से अगले 90 दिन के अंदर आपको यह बात इंश्योरेंस कंपनी को बतानी होगी और बचे हुए साल का प्रीमियम पे करके आप मिड टर्म इंक्लूजन इन तीनों ही केसेस में ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है इस प्लान की कवरेज को जानने की। सबसे पहला पॉइंट आता है रूम रेंट कवर, यानी रूम रेंट की क्या लिमिट कंपनी ने लगाई है वो आपके सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करेगी, यानी आपने कितने रुपए की पॉलिसी खरीदी है। अगर आपने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है तो उसका 1% यानी कि 5,000 रुपए पर डे आप रूम रेंट के तौर पर क्लेम कर पाएंगे। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में है तो आप स्वीट या उससे ऊपर वाली रूम कैटेगरीज के अलावा कोई भी रूम ले सकते हैं, यानी कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम, डीलक्स या सेमी डीलक्स कोई भी रूम आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए आपने लिया है तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम चूज कर सकते हैं, उस पर कोई भी कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों स्टार मदर कवर। ये काफी अच्छा फीचर है इस प्लान का। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी इंश्योर्ड बच्चा है, यानी इस पॉलिसी में कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड है जिसकी एज 12 साल से कम है और उसे आईसीयू में इलाज लेना पड़ता है और उनके साथ उनकी मदर एज अटेंडेंट आती हैं, तो हॉस्पिटल में रुकने के लिए उनकी मदर के लिए एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम उन्हें दिया जाएगा। और अगर हॉस्पिटल में इस कैटेगरी के रूम्स अवेलेबल नहीं हैं तो हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी होटल में वो स्टे कर सकती हैं, जिसमें 2500 रुपए पर डे के रुकने के चार्जेस वो क्लेम कर सकते हैं अंडर स्टार मदर कवर। डे केयर प्रोसीजर ये प्लान सभी के सभी कवर करता है, यानी कि जो भी डे केयर प्रोसीजर्स हैं, यानी कि जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है और वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर हैं, तो वो इस प्लान में कवर किए जाएंगे। कंज्यूमेबल्स की बात, यानी वो इलाज का हिस्सा तो हैं लेकिन वो मेडिकल कैटेगरी में नहीं है, तो उनको भी कवर किया जाएगा, लेकिन सिर्फ वही आइटम जो लिस्ट 1 में लिस्टेड हैं उन्हें ही इलाज के दौरान कवर किया जाएगा अगर आपका क्लेम अप्रूव किया जाता है। तो रोड एम्बुलेंस की बात करें तो वो भी इस प्लान के अंदर अगर आपका क्लेम एडमिट किया जाता है तो कवर्ड है। बात करें एयर एम्बुलेंस की तो किसी भी इमरजेंसी में अगर एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है और इंश्योरेंस कंपनी आपका उस ट्रीटमेंट का क्लेम अप्रूव करती है तो आपके सम इंश्योर्ड का 10% आप एयर एम्बुलेंस के खर्चे के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आपके सम इंश्योर्ड की एक कंडीशन इसमें लगाई गई है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा लेने के लिए आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर की, यानी कोई भी ऐसा इलाज होता है जिसके लिए आप एडमिट होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एडमिट कर लेती है, उसके 60 दिन एडमिट होने के पहले के और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी ये प्लान कवर करेगा। ये क्लेम आपको रिम्बर्समेंट फाइल करना होगा, यानी ये आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, इसके लिए बाद में आपको एक्सपेंसेस क्लेम करने होंगे इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन ये आपको तभी मिलेंगे जब आपका ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो और ये उसी इलाज से रिलेटेड होने चाहिए जिसके लिए आप एडमिट हुए थे। बात करते हैं ऑर्गन डोनर चार्जेस की, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है बशर्ते आपका इस ऑर्गन का ट्रीटमेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी आप इस प्लान में करवा सकते हैं। अब बारी आती है आयुष की, यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की। आयुष का मतलब क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये सब कवर्ड रहेगा। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, यानी किसी इलाज के लिए एडमिट होना पड़े आयुष के तहत तो वो करवाया जा सकता है। किसी आयुष फैसिलिटी में ये इलाज होना चाहिए, लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सक्लूडेड है, यानी बाकी चारों जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो कवर्ड है। कौन कौन सी? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, सिर्फ योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सक्लूडेड रहेगी। बैरिएट्रिक सर्जरी यानी मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी अगर आप करवाना चाहते हैं इस प्लान में तो उसे भी कवर किया गया है, लेकिन कुछ सब लिमिट्स हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 से 15 लाख रुपए के बीच में है तो 2.5 लाख रुपए तक का इलाज, और अगर आपका सम इंश्योर्ड उससे ज्यादा है तो 5 लाख रुपए तक की बैरिएट्रिक सर्जरी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? सबसे पहला तो वेटिंग पीरियड है 2 साल का, यानी 24 महीने तक पहले पॉलिसी खरीदने के अगले 24 महीने तक आप ये क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी बीएमआई से जुड़े हुए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी होंगी, तभी आप बैरिएट्रिक सर्जरी का कवरेज भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो जो IRDA द्वारा लिस्टेड सभी 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं वो इस प्लान के अंदर कवर्ड हैं, लेकिन सभी के ऊपर सब लिमिट्स हैं, यानी जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसके हिसाब से एक लिमिट तय कर दी गई है हर मॉडर्न ट्रीटमेंट की, उतने रुपए तक का ही मैक्सिमम क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। अब आती है बारी दोस्तों ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी पूरे साल के अंदर आपने जो आपकी पॉलिसी का अमाउंट है वो थोड़ा बहुत या पूरा का पूरा इस्तेमाल कर दिया, आपका सम इंश्योर्ड बीमित राशि पूरी तरह से खत्म हो जाती है या थोड़ी बहुत इस्तेमाल हो जाती है एक क्लेम में या मल्टीपल क्लेम्स में, तो दोबारा से वो रिस्टोर हो जाएगी अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, और ऐसा साल में सिर्फ एक बार ही होगा, तो इसे कहा जाएगा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर आपने ये पॉलिसी खरीद ली और आपने पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया तो रिन्यूअल पर आपको 20% क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, यानी आपका
सम इंश्योर्ड 20% बढ़ जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी थी 20 लाख रुपए की तो रिन्यूअल के टाइम पर क्लेम ना लेते हुए प्रीवियस ईयर में तो वो हो जाएगी 24 लाख रुपए की। ऐसे बढ़ते बढ़ते हर साल 5 साल के अंदर आपका ये सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा, यानी 20 लाख रुपए की पॉलिसी 5 साल में अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो 20 से 40 लाख रुपए की हो जाएगी और आप एक सिंगल क्लेम भी इतने रुपए का ले सकते हैं क्योंकि ये है आपका क्यूमुलेटिव बोनस। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। अब आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से रूम रेंट लिमिट तो आपको पता चल गई है कि आप कौन सी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे रूम पर नहीं, मुझे तो इलाज पर फोकस करना है। रहने के लिए तो मैं कोई शेयरिंग बेसिस पर भी रूम ले लूंगा, यानी किसी और पेशेंट के साथ जनरल वार्ड में या फिर ट्विन शेयरिंग बेसिस पर भी रह लूंगा। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से 2000 रुपए प्रतिदिन मैक्सिमम 7 दिन एक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इस बेनिफिट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाती है जैसे कि पॉलीट्रोमा है, हेड इंजरी है, स्पाइन डिजीज है या स्ट्रोक हो जाता है तो आपको रिहेब की फैसिलिटी भी इस प्लान के अंदर मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपका ट्रीटमेंट का क्लेम अप्रूव किया हो किसी सर्टिफाइड रिहेब फैसिलिटी में, और इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों तरीके की ट्रीटमेंट आप रिहेबिलिटेशन के तहत ले सकते हैं। सेम यही पेन मैनेजमेंट के तहत भी आप इलाज ले सकते हैं। जो सबलिमिट्स आपको दिखाई गई हैं यहां तक आप इलाज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सम इंश्योर्ड, और ये पेन मैनेजमेंट की सुविधा आप किसी सर्टिफाइड पेन मैनेजमेंट सेंटर में ही ले सकते हैं। अब दोस्तों आता है इस प्लान का सबसे खास फीचर, वो है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। अब दोस्तों लाइफस्टाइल ऐसा है कि नॉर्मली नेचुरली बेबी कंसीव नहीं होता है तो डॉक्टर या अलग प्रोसीजर्स का सहारा लेना पड़ता है बेबी कंसीव करने के लिए। कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं भाई, जैसे आईवीएफ है, या फिर कुछ पेरेंट्स तो सरोगेसी के लिए भी जाते हैं जिसमें बायोलॉजिकल मदर ही कोई और है, या फिर oocyte डोनर को भी ऑप्ट किया जा सकता है, यानी कि कोई एग डोनेट कर देता है जिसके जरिए एग की फर्टिलाइजेशन होती है और बाद में फिर बेबी कंसीव होता है। तो ये भी कवरेज आप यहां पर ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए रहेगा 36 महीने का, यानी पहले 3 साल के अंदर आप कोई भी इलाज इस ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ नहीं ले पाएंगे और पूरे साल के अंदर एक ट्रीटमेंट साइकिल ही कवर की जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, आईवीएफ का एक बार किसी ने इलाज लिया पूरे साल के अंदर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल रहा, इलाज कामयाब नहीं हुआ, तो सेम ईयर में दूसरा ट्रीटमेंट आईवीएफ का कवर नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर वो साइकिल कंटिन्यू की जाएगी। और ये जो तीनों इलाज हैं जिसमें आपका सरोगेसी है, oocyte डोनर कवर है या फिर आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट है, ये जो आप सबलिमिट आपके दिखाई दे रही है आपको आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की, इस सबलिमिट तक ये इलाज ले पाएंगे। तो सबसे पहले सरोगेसी के एक बार टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं। अगर आप सरोगेट मदर को, यानी बायोलॉजिकल मदर ही कोई और है इन पेरेंट्स के अलावा, उनको आप इस पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहते हैं तो 3 साल की पॉलिसी आपको एक साथ लेनी होगी। और जब भी आप सरोगेसी का प्रोसीजर शुरू करते हैं उससे 30 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल सबमिट करना होगा कि आप ये इलाज करवाना चाह रहे हैं। तो इस इलाज के शुरू होने के बाद अगले 36 महीने का कवरेज आपको मिलता है सरोगेसी बेनिफिट के तौर पर। अब बात करते हैं oocyte डोनर कवर की, यानी कि एग डोनर कवरेज भी आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। तो जो भी एग डोनर है उनको अगर आप इस प्लान में इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये कवरेज उनके लिए इलाज शुरू होने के अगले 12 महीने तक एक्टिव रहेगा। यानी जब भी आप अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं, जो कि इलाज शुरू होने से 30 दिन पहले कम से कम आपको सबमिट करना होगा, प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद अगले 12 महीने का oocyte डोनर यानी एग डोनर का जो कवरेज है वो ये प्लान कवर करेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो भी आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की सबलिमिट्स हैं वहीं तक ये इलाज सीमित रहेंगे। एंटीनेटल एक्सपेंसेस यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो ओपीडी के खर्चे हो जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, चाहे वो डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट करवाने हैं, तो उसकी भी एक छोटी सी लिमिट यहां पर दी गई है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में है तो 2500 रुपए पूरे साल में, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो पूरे साल में 5000 रुपए तक के एंटीनेटल टेस्ट के खर्चे आप कवर कर सकते हैं। इन टेस्ट के ऊपर एक वेटिंग पीरियड भी एप्लीकेबल है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का तो 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 24 महीने के अंदर आप इस तरह के खर्चे क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए से ज्यादा तो ये वेटिंग पीरियड रहेगा 12 महीने का, यानी 1 साल के बाद ही आप एंटीनेटल एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों इन यूट्रो फीटल सर्जरीज या फिर प्रोसीजर। ये वो सर्जरीज होती हैं जब बच्चा पैदा नहीं होता है और गर्भाशय के अंदर ही कोई दिक्कत हो जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, कोई मेडिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, तो उसे इन यूट्रो फीटल सर्जरी या प्रोसीजर कहा जाता है। उसकी कवरेज भी आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए तक है तो 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1 साल के लिए वेट करना होगा इस तरीके की कोई भी सर्जरी या प्रोसीजर करवाने के लिए। वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन भी इस प्लान का हिस्सा है, यानी अगर आपका परिवार पूरा हो जाता है, उसके मेंबर्स
पूरे हो जाते हैं और अब आप परिवार नियोजन का कोई तरीका अपनाना चाहते हैं जैसे कि वॉलंटरी स्टरलाइजेशन, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। हालांकि मिनिमम एज इसके लिए 22 साल होना जरूरी है। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई मिसकैरेज हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसका इलाज भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सब लिमिट्स और वेटिंग पीरियड है। सब लिमिट क्या है? अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में, तो 25,000 रुपए का इस तरह का इलाज लिया जा सकता है। और अगर आपका सम इंश्योर्ड है 20 लाख और 25 लाख रुपए का, तो 35,000 रुपए का इलाज। और अगर आपका सम इंश्योर्ड है 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का, तो 40,000 रुपए का इस तरह का इलाज लिया जा सकता है। वेटिंग पीरियड सेम रहेंगे। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए तक है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1 साल के बाद ये कवरेज आपको मिल सकती है। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों डिलीवरी एक्सपेंसेस, यानी चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों के खर्चे आप इस प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड भी है इस प्लान के अंदर और सब लिमिट्स भी हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम 2 डिलीवरी पूरे लाइफ टाइम में ये प्लान कवर करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सब लिमिट्स की। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का है तो 25,000 रुपए के डिलीवरी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 से 20 लाख रुपए के बीच में तो 50,000 रुपए। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 25 से 50 लाख रुपए के बीच में तो 75,000 रुपए। और अगर आपका सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ रुपए तो 1 लाख रुपए के डिलीवरी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर पाएंगे। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से कम है तो आपका वेटिंग पीरियड 24 महीने का है, और 10 लाख रुपए से ज्यादा की पॉलिसी आपने खरीदी है तो 1 साल के बाद भी आप डिलीवरी एक्सपेंसेस को क्लेम कर पाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर न्यूबॉर्न बेबी, यानी बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम से लेकर अगले 90 दिन के बीच में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए 25% ऑफ सम इंश्योर्ड, जो भी आपकी बीमित राशि है उसका 25% इस इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी कवरेज का हिस्सा है दोस्तों वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी, यानी 1 साल तक की एज जब तक बेबी की हो जाती है तब तक होने वाला जो भी उसका टीकाकरण का खर्चा है वो आप कवर कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक सब लिमिट है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 या 10 लाख रुपए का है तो 2500 रुपए पूरे साल के अंदर, और अगर आपका सम इंश्योर्ड इससे ज्यादा है तो 3500 रुपए वैक्सीनेशन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग का टेस्ट भी इस बच्चे का किया जा सकता है साल में 1 बार, मैक्सिमम 3500 रुपए इसके लिए आप क्लेम कर पाएंगे। पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन, यानी कि बच्चों के डॉक्टर से भी कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो बच्चे की एज 12 साल की होने तक पर ईयर 4 कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, और पर कंसल्टेशन के 500 रुपए तक आप क्लेम कर पाएंगे। अब ये जो न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज है जिसमें वैक्सीनेशन भी इंक्लूडेड है और बाकी भी सारी कवरेजेस हैं, ये कब आप ले सकते हैं? इसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि या तो मैटरनिटी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्लान के तहत आपको दिया हो, यानी कि एक्सेप्ट किया हो, या फिर जब प्रेग्नेंट लेडी ने ये प्लान लिया हो उस टाइम पर उन्होंने 12वें और 20वें हफ्ते के जो अपने स्कैन टेस्ट थे वो किसी स्टार हेल्थ लैब फैसिलिटी में करवाए हों और वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किए हों, यानी प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्लान में दिया हो, तभी आप ये वाले न्यूबॉर्न बेबी के कवरेज के खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं। फीमेल ओपीडी कंसल्टेशन का भी खर्चा ये प्लान कवर करेगा, यानी कि ओपीडी की सुविधा भी ले सकती हैं लेकिन खाली फीमेल मेंबर्स। कितना क्लेम ले सकते हैं? अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 से 15 लाख रुपए के बीच में तो 2500 रुपए पर ईयर। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 20 से 25 लाख रुपए के बीच में तो 3500 रुपीज, और अगर आपका सम इंश्योर्ड है 50 लाख या 1 करोड़ रुपए तो 5000 रुपए फीमेल ओपीडी कंसल्टेशन के तौर पर क्लेम किए जा सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, तो वो भी आप पूरे साल में करवा सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल मेंबर्स के लिए दोनों अलग अलग स्लैब हैं। फीमेल मेंबर्स कितने रुपए के टेस्ट किस एज में और कौन से टेस्ट करवा पाएंगे, ये जो डिटेल्स हैं ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि फीमेल की एज के हिसाब से अलग अलग लिमिट्स हैं और अलग अलग टेस्ट हैं जो वो करवा सकती हैं। लेकिन मेल मेंबर्स के लिए ऐसी कोई लिमिट या ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरे साल में 1000 रुपए के कोई भी टेस्ट वो इस प्लान के अंदर करवा पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों स्टार वेलनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रख के 2 से 10% तक का डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं अपने रिन्यूअल प्रीमियम्स के ऊपर। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी इसका हिस्सा है और इसके साथ साथ टेली कंसल्टेशंस का भी लाभ आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट कवरेज एक ऑप्शनल कवर है दोस्तों, यानी आपकी मर्जी है कि आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो ये स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा नहीं है। वो है लंप सम बेनिफिट एट द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यानी अगर किसी फीमेल मेंबर को ये पॉलिसी लेने के बाद कैंसर डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि आजकल लेडीज में बहुत ज्यादा चल रहा है कि सर्वाइकल कैंसर की शिकायत है या ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है, तो उसके बाद 5 से 25 लाख रुपए तक का वो लंप सम बेनिफिट ले सकते हैं। ये सम इंश्योर्ड आपको पॉलिसी लेते टाइम ही चूज करना होगा, और फीमेल मेंबर की एज ये बेनिफिट लेने के लिए 91 डेज से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब दोस्तों बारी आ जाती है वेटिंग पीरियड की, यानी कौन सा इलाज कवर करने के लिए कितना टाइम रुकना होगा। इसके लिए सबसे पहली कैटेगरी है स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन ऑफ 30 डेज, यानी कि पहले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स को छोड़कर और बाकी कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम एंटरटेन ये प्लान नहीं करेगा या कोई भी कंपनी नहीं करती है। दूसरी कैटेगरी आती है स्पेसिफिक डिजीज की, ये वो स्लो ग्रोइंग इलनेस है जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो अभी
आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनमें से अगर कोई भी ट्रीटमेंट आपको लेनी है या कोई भी इंश्योर्ड पर्सन को लेनी है तो उसके लिए पॉलिसी खरीदने के 24 महीने तक आपको वेट करना होगा। और तीसरी कैटेगरी है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, यानी पॉलिसी खरीदने से पहले से अगर आपको कोई दिक्कत है और वो दिक्कत आप इंश्योरेंस कंपनी को बताकर ये पॉलिसी खरीदते हैं तो वो भी 24 महीने के बाद उसका कोई भी इलाज कवर किया जाएगा। अब कुछ ऐसे वेटिंग पीरियड हैं जो छोटी छोटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, अलग अलग कवरेज से रिलेटेड है, वो भी मैं दोबारा आपके लिए एक बार दोहरा देता हूं। सबसे पहला है बैरिएट्रिक सर्जरी का, यानी कि मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी का वेटिंग पीरियड 24 महीने का है। अगर बात करें असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की तो उसका वेटिंग पीरियड 36 महीने का है। वॉलंटरी स्टरलाइजेशन का वेटिंग पीरियड 24 महीने का है। और 4 ऐसी कवरेजेस हैं जिनका वेटिंग पीरियड सम इंश्योर्ड के हिसाब से है। कौन कौन सी? एंटीनेटल एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, इन यूट्रो फीटल सर्जरीज और एक्सीडेंटल मिसकैरेज के जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो चारों ट्रीटमेंट्स हैं इनका वेटिंग पीरियड अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए तक है तो 24 महीने रहेगा, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 12 महीने के बाद ये चारों कवरेज आप ले सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है इस पॉलिसी के प्राइस को जानने की। तो यहां पर जो मैंने सैंपल फैमिली साइज लिया है वो है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। एडल्ट की एज है 36 से 40 साल के बीच में, और जो बच्चे हैं डिपेंडेंट चाइल्ड हैं उनकी एज 91 दिन से लेकर 25 साल के बीच में है। और कवरेज जो यहां पर मैंने लिया है वो मल्टीपल सम इंश्योर्ड मैं आपको बताने वाला हूं। काफी सारे प्लान्स में मैंने 10 लाख रुपए का एग्जांपल दिया, तो कुछ लोगों ने कहा सर 10 लाख रुपए तो बहुत कम है आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से। कुछ पॉलिसीज का मैंने 1 करोड़ का प्रीमियम बता दिया तो लोगों ने कहा सर 1 करोड़ रुपए का हर आदमी थोड़ी प्लान खरीदता है, आप हमें 10-15 लाख रुपए का प्रीमियम बताइए। तो आज के इस प्लान में मैं आपको 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का और उसके साथ फिर 1 करोड़ रुपए का भी प्रीमियम बताने वाला हूं। इस फैमिली साइज के लिए और 10 लाख रुपए की कवरेज अगर आपको पूरे साल के लिए लेनी है तो आपको 30,875 रुपए पे करने होंगे। अगर आपको कवरेज चाहिए 15 लाख रुपए की तो 35,860 रुपए, और अगर आपको कवरेज चाहिए 20 लाख रुपए की तो 39,294 रुपए, और अगर आप 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं तो 62,327 रुपए 1 साल के आपको पे करने होंगे। अब दोस्तों बारी आती है इस वीडियो को कंक्लूड करने की, यानी इसका निष्कर्ष निकालने की। ये प्लान मुझे कैसा लगा, क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या खास बातें हैं। तो पहले अच्छी बातों का जिक्र करते हैं। देखिए ये प्लान जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टार वुमेन केयर फोकस करता है फीमेल रिलेटेड जो कवरेज है उसके ऊपर ज्यादा। तो चाहे वो बात करें असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की, सरोगेसी इसके अंदर इंक्लूडेड है, oocyte डोनर कवर इसके अंदर इंक्लूडेड है, डिलीवरी इसके अंदर इंक्लूडेड है, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, फीमेल की ओपीडी यहां पर दी गई है। तो जो भी अगर बात करें फीमेल रिलेटेड कवरेज की तो वो भी इसके अंदर काफी खास कवरेजेस दी गई हैं। हालांकि मेल मेंबर्स के लिए भी पूरी कवरेज है क्योंकि स्टैंडर्ड एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो ये है ही। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फैमिली ग्रुप है या इंडिविजुअल प्लान आप देना चाहते हैं खासकर फीमेल मेंबर्स के लिए अपने परिवार के, तो आप इस प्लान के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान की कुछ कमियों की। सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के ऊपर सब लिमिट्स की। देखिए दोस्तों हर चीज में, हर फील्ड में आज के दिन टेक्निकल एडवांसमेंट आ रही है। कोई दोबारा से बैलगाड़ी के ऊपर नहीं जाने वाला है, चीजें आगे ही बढ़ेंगी। तो इसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, आगे इन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल होने वाला है। और ऐसा होते हुए भी इनके ऊपर एक सब लिमिट लगाना वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मुझे इस प्लान के अंदर नजर आता है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो है रूम रेंट को डाइसेक्ट करना सम इंश्योर्ड के हिसाब से। अगर 5 लाख रुपए की पॉलिसी आपको चाहिए तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि ये पॉलिसी आप मत लीजिए, मतलब 5 लाख रुपए से ज्यादा की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। अगर आप सम इंश्योर्ड 15 या 20 लाख रुपए अगर मिनिमम रखना चाहते हैं तो आपको इस प्लान के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इससे कम अगर सम इंश्योर्ड आपका है तो पहली कमी तो रूम रेंट के साथ आ जाती है, और दूसरी चीज बहुत सी ऐसी फीमेल रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स है जो मैंने आपको बताई हैं जिनका वेटिंग पीरियड 24 महीने रहेगा अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए तक है तो कोशिश करें इस प्लान की इस कमी को तो दूर किया जा सकता है कि सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से ज्यादा रखें ताकि आपको रूम रेंट की भी एक कंफर्टेबल लिमिट मिले, और ज्यादातर ट्रीटमेंट्स में आपका वेटिंग पीरियड फिर 1 साल का ही रह जाएगा इंक्लूडिंग मैटरनिटी और डिलीवरी चार्जेस भी। तो दोस्तों अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी ने आपकी कुछ मदद की है इस प्लान को समझने में, इस प्लान के बारे में कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में लेके आने में। फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा फीचर है जिसके बारे में और ज्यादा आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने सवाल को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स का जवाब देकर। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। और अगर आप हमारे इस परिवार का, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।